जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियां। रामायण का अर्थ है राम का अयन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले एपिसोड में हमने आपको कथा सुनाई कि भरत जी ने भगवान राम से अनन्य भाव से प्रार्थना की। भरत जी ने कहा कि वो भगवान राम के सच्चे सेवक हैं और उनकी आज्ञा का पालन करना चाहते हैं। और अब आगे की कथा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, धर्म धुरीन धीर नयनागर, सत्य स्नेह सील सुख सागर, दे सुकालु लखि समयु समाजू, नीति प्रीति पालक रघुराजू। भगवान राम तो धर्म धुरंधर हैं, धैर्यवान हैं और नीति निपुण भी हैं। वो सत्य स्नेह शील और सुख के समुद्र हैं। श्री रघुनाथ जी ने देश काल अवसर और समाज को देखकर ऐसी बातें कहीं जो सभी के लिए हितकारी थी। भगवान राम ने भरत, आप लोक और वेद दोनों को जानते हैं, प्रेम में प्रवीण हैं, कर्म से वचन से और मन से आपके जैसा कोई और निर्मल है ही नहीं। आपके गुणों को कोई कहे भी तो कैसे। जानहु तात तरिन कुल रीति, सत्य संधुपित कीरति प्रीति। हे तात, आप सूर्यकुल की रीति जानते हैं। हमारे पिताजी सत्य प्रतिज्ञ थे, उनकी कीर्ति और प्रीति को भी जानते हैं। गुरुजन की मर्यादा, मित्र और शत्रुओं के मन की बात को भी जानते हैं। आपको सबके कर्तव्यों की जानकारी है, अपने और मेरे धर्म का भी पता है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, फिर भी समय के अनुसार मैं कुछ बात कहता हूँ। प्रिय भाई, पिताजी के नहीं रहने पर हमें गुरुवंश की कृपा ने संभाला हुआ है, नहीं तो हम, हमारा परिवार, कुटुंब और प्रजा सभी बर्बाद हो जाते। जो बिनु अवसर अथव दिनेसु, जग के ही कहऊ न होई कलेसु। सूर्य भगवान यदि समय से पहले अस्त हो जाएं तो किसके मन में क्लेश नहीं होगा। विधाता ने हमारे पिता को असमय छीनकर ऐसा ही किया है, लेकिन गुरुदेव और राजा जनक ने सबको बचा लिया। आप जान लीजिए कि गुरुदेव के प्रभाव से राज्य का सब कार्य होगा और प्रतिष्ठा भी बनी रहेगी। धर्म, पृथ्वी, धन और घर सबका पालन होगा, सभी परिणाम शुभ होंगे। सहित समाज तुम्हार हमारा, घर बन गुरु प्रसाद रखवारा। हे भाई, गुरुदेव की कृपा ही हमारी, आपकी और हमारे समाज की रक्षा करती है। सो तुम करहु करावहु मोहू। भाई भरत, आप वही कीजिए और मुझसे भी वैसा ही कराइए जिसमें गुरुदेव की आज्ञा हो, परिवार और प्रजा दोनों सुखी हों। आपको तो सूर्यकुल का रक्षक बनना है। मेरी विपत्ति तो सभी ने मिलकर बांट ली है, लेकिन आपको तो 14 वर्ष तक कठिनाई का सामना करना है। जानी तुम्हि मृदु कहऊ कठोरा। आप मृदु हैं, कोमल हैं, तब भी मैं कठोर बात कह रहा हूँ। मुश्किल समय में भाई ही सहायता करते हैं। आघात भले ही वज्र से क्यों न हो, उसे हाथ से ही रोका जाता है। सेवक करपद नयन से, मुख सो साहिब होई, तुलसी प्रीत की रीत सुनी, सुकबि सराहि सोई। सेवक हाथ, पैर और आँखों के समान और स्वामी को मुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति को सुनकर कभी सराहना करते हैं। भगवान राम की बातें सुनकर पूरी सभा शिथिल हो गई। भरत जी को संतोष हुआ कि भगवान राम उनके अनुकूल हैं। उनका चेहरा प्रसन्नता से खिल गया, सारे दुख दूर हो गए। भरत जी ने भगवान राम को प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, मुझे आपकी कृपा मिल गई तो मेरा जीवन ही सफल हो गया। अब कृपाल जस आयुष होई, करऊं शीस धरि सादर सोई। भरत जी ने कहा, भगवान राम, अब आप जो आज्ञा देंगे वही मेरे लिए सिर माथे रहेगी। आप मुझे कोई ऐसा सहारा दे दीजिए जिससे 14 वर्ष की अवधि पार हो जाए। गुरु जी की आज्ञा से आपके अभिषेक के लिए मैं सभी तीर्थों का जल लेकर आया हूँ। एक मनोरथ बड़ मन माही, सभय सकोच जात कहीं नाही। भरत जी ने कहा, हे प्रभु, मेरे मन में एक मनोरथ है, लेकिन भय और संकोच के कारण मैं कह नहीं पा रहा हूँ। भगवान राम ने आज्ञा दी तो भरत जी बोले, आपका आदेश मिले तो मैं चित्रकूट के पवित्र स्थान और वो सारी भूमि देखकर आना चाहता हूँ जहाँ आपके चरण चिन्ह अंकित हैं। भगवान राम ने कहा, भरत, आप अत्रि ऋषि की आज्ञा लीजिए और वन का भ्रमण कीजिए। अत्रि जी की जहाँ के लिए आज्ञा हो
वहीं आप अपने साथ जो तीर्थों का जल लाए हैं उसे स्थापित कर दीजिएगा। भगवान राम और भरत जी की बातें सुनकर स्वार्थ में घिरे देवता भी प्रसन्न हो गए और फूल बरसाने लगे। धन्य भरत जय राम गोसाई, कहत देव हर्षित बरे आई। देवता प्रसन्न होकर कहने लगे, धन्य है भरत जी, भगवान राम की जय हो। भरत जी की बातें सुनकर गुरु वशिष्ठ और जनक जी भी बहुत प्रसन्न हुए। जनक जी भगवान राम और भरत जी की प्रशंसा करने लगे। वहां उपस्थित सभी मंत्री और सभासद भी अपनी क्षमता के अनुसार सराहना करने लगे। राम मात दुख सुख समझानी, कही गुण राम प्रबोधि रानी। भगवान राम की माँ कौशल्या जी ने सभी को धैर्य रखने को कहा। उन्होंने कहा कि सुख और दुख को समान ही समझना चाहिए। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं।